दोस्तों, एग्जाम देने से पहले एवं एग्जाम सेंटर पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन इम्पोर्टेंट टिप्स का, गाइडलाइंस का ध्यान रखना चाहिए। हेजिटेशन नहीं रखनी चाहिए। परीक्षा के समय क्या किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या सावधानियां बरतें, चाहे कोई भी बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो। हालांकि आज जो है 15 फरवरी है और आज से सीबीएसई बोर्ड ने जो 2025 के एग्जाम हैं क्लास 10th और 12th के, वो आज से स्टार्ट होने वाले हैं। पॉइंट्स नोट, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड ट्रिक्स बिफोर सिटिंग इन एनी एग्जाम। वट एवर स्कूल इज द सेंटर फॉर द बोर्ड एग्जाम, गो टू दैट प्लेस एंड चेक इट एट डे बिफोर। यानी कि एग्जाम सेंटर पर उम्मीद करता हूं कि आपने एक दिन पहले जाकर या फिर 1 घंटे या आधे घंटे पहले जाकर जो है कम से कम वो एग्जाम सेंटर पर जाकर विजिट कर लें, चेक कर लें कि हमारा सेंटर कहाँ है। एग्जाम सेंटर पर स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाना है। कि जो प्राइवेट फॉर्म भरते हैं, खैर उनका अलग से क्लोज को डिसाइड किया होगा। गाइडलाइंस पढ़ लेना, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना ढंग से। स्कूल यूनिफॉर्म में जाएं तो ही बेहतर है। और रीच द एग्जाम सेंटर 30 मिनट्स बिफोर द एग्जाम टाइम मेंशन इन द एडमिट कार्ड। अब आपको पेन पेंसिल विद ज्योमेट्री बॉक्स फॉर स्कूल एग्जाम स्टेशनरी, एंश्योर यू हैव ब्लू ब्लैक पेन्स, पेंसिल, इरेजर, रूलर एंड एनी अदर रिक्वायर्ड टूल्स बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट। जो आइटम आपको ले जाने हैं वो यहाँ भी मैंने मेंशन कर दिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कैरी आर योर एडमिट कार्ड, अ वैलिड फोटो आईडी लाइक आधार कार्ड और स्कूल आईडी, पेन्स, पेंसिल, इरेजर, रूलर, वाटर बॉटल एंड एनी नेसेसरी स्टेशनरी आइटम एज पर एग्जाम गाइडलाइंस। अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है? ठीक है, तो सीबीएसई वेबसाइट पर जाकर वहां से अपना एडमिट कार्ड जो है लॉगिन करके यूजर आईडी, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डालकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके ही एग्जाम सेंटर पर ले जाना है। जैसे कैलकुलेटर, पेन ड्राइव्स, लॉग टेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक पेन्स, स्कैनर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन्स। ठीक है, ये जो है ये नहीं ले जाने हैं आपको। कैमरा हो गया, लैपटॉप, प्रिंटर, जो भी स्मार्ट वॉच कैमरा, ठीक है, गूगल्स, हैंडबैग्स, पाउचेस और स्टिकी नोट्स प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्टेड हैं ये चीज़ें एग्जाम में ले जाने के लिए। तो एग्जाम में नहीं ले जानी है ऐसी चीज़ें। जो एग्जाम में ले जानी है वो क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे ट्रांसपेरेंट जो है वाटर बोतल हो गई, एनालॉग वॉच हो गई। डिजिटल वॉच नहीं ले जानी है, स्मार्ट वॉच नहीं ले जानी है एग्जाम में, बिल्कुल सख्त मना है इनके लिए। सिर्फ टाइम देखने के लिए जो एनालॉग वॉच है वो ही ले जा सकते हैं। और वाटर बॉटल। बोर्ड परीक्षा का सेंटर जिस स्कूल में भी गया है वहां एक दिन जाकर यानी कि स्थान पर जा चेक कर लें। अपने यूनिफॉर्म में ही जाएं, एडमिट कार्ड डाउनलोड वहां से कर लें सीबीएसई वेबसाइट से। रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, रीच एट योर एग्जाम सेंटर बिफोर 30 मिनट्स। चेक योर रूम नंबर, रोल नंबर, नेम सेक्शन। डोंट ट्राई कॉपी, डोंट बी स्मार्ट इन चीटिंग। एग्जामर बोर्ड, फ्लाइंग टीम, स्कूल टीचर्स, एग्जामिनर पनिशमेंट। देखिए दोस्तों, आपको कॉपी नहीं करनी है, एक दूसरे की नकल नहीं करनी है, चीटिंग नहीं करनी है। अपना एग्ज़ाम सेंटर पर रूम नंबर, रोल नंबर, सेक्शन ये सब चेक कर लेना है सेंटर पर पहुँच कर। और मेंबर का ध्यान रखना है दोस्तों। बोर्ड एग्ज़ाम से बोर्ड टीम आ सकती है, मेंबर्स आ सकते हैं चेक करने के लिए कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है, या स्कूल टीचर भी हो सकता है, या फ्लाइंग टीम हो सकती है। तो यहाँ इसका विशेष कर ध्यान रखें। सही तरीके से एग्ज़ाम दें, कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम दें, एक दूसरे से चीटिंग ना करें, नहीं तो पनिशमेंट हो सकती है, आपको एग्ज़ाम से बाहर भी किया जा सकता है। और 2-3 साल के लिए एग्ज़ाम से बाहर हो सकते हो कम से कम, और भी पनिशमेंट मिल सकती है। Focus on your question paper attentively and focus first also those questions that are easy for you and take less time. Before sitting in the exam, your preparation should be well. Learn always, believe on self. दोस्तों, जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, जो कम समय ले रहे हैं एग्ज़ाम में, तो उनको पहले करना है। ठीक है, जो समझ में आ रहा है पहले उसको करना है, और प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। और हमेशा जो है अपने पर विश्वास रखें। कंसेप्ट्स अंडरस्टैंडिंग डेली यूजेस, फॉलो इंस्ट्रक्शंस बिफोर डूइंग और सॉल्व द पेपर। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एंड कंपल्सरी क्वेश्चंस टू डू। तो जो कंपल्सरी क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट है, उनको करें क्वेश्चंस को, और केयरफुली करें, स्टेप बाइज स्टेप, और मार्किंग होती है टू द पॉइंट करें। ठीक है, हेजिटेशन ना रखें अपने अंदर। और ये है कि पेपर में जो है उनको काउंट कर ले पेजों को एग्ज़ाम देने से पहले कि कितने पेज है पेपर में। 10 मिनट और 15 मिनट पहले
यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर के दिए जाते हैं और पैटर्न ऑफ क्वेश्चन एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है एमसीक्यू बेस्ड होंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग टाइप केस स्टडी पैराग्राफ और अनसीज पैसेज कॉम्प्रिहेंशन में जो है ये क्वेश्चन आंसर्स उसमें भी होंगे, उसको ध्यान से पढ़ कर दें, को टू द पॉइंट आंसर दें और स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। तो सेक्शन वाइज अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर तो सको तो कुछ सेक्शन वाइज आंसर दीजिए। और क्योंकि जो इजी है सबसे पहले उसका आंसर दें क्वेश्चन नंबर डाल के और उसका सॉल्यूशन जो है लिखें, मेथड को समझे, कंसेप्ट्स को समझे और जो एमसीक्यू शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप केस स्टडी पैराग्राफ है उसको ढंग से रीड करना है। डोंट हैव पीयर प्रेशर, पेरेंट्स स्कोर टारगेट और बूस्ट योर टारगेट, रिमूव फियरनेस ऑफ एग्जाम, डोंट हैव फियर एंड हेजिटेशन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप, दैट इज टॉपिक वाइज, अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स, स्लीपिंग इज नेसेसरी बिफोर वन डे ऑफ द एग्ज़ाम। दोस्तों एग्ज़ाम में पीयर प्रेशर ना रखें और सही से नींद लेकर जाएं एक दिन पहले एग्ज़ाम से, और क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में अदरवाइज़ नींद आ सकती है आपको, तो अपने स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है एग्ज़ाम में, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप करें, सेक्शन वाइज क्वेश्चन को करें, टू द पॉइंट करें और हेजिटेशन नहीं रखनी है एग्ज़ाम में, ठीक है। और कि भाई हमको इतना स्कोर करना है तो उसका प्रेशर ले लें, नहीं ऐसा नहीं है, कॉन्फिडेंस रखें स्वयं पर। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सभी क्वेश्चंस का आंसर सही तरीके से समझ के देना है। नो नेगेटिव मार्किंग, सॉल्व और गिव आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस विद अंडरस्टैंडिंग टू मैनेज टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, क्योंकि वहाँ टाइम मैनेज भी करना है। 3 घंटे का एग्ज़ाम है, 2 घंटे का एग्ज़ाम है, तो उसको टाइम मैनेज करना है। उससे पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, वेबसाइट्स पर दिए हुए हैं सीबीएसई की वेबसाइट्स पर। डोंट वेस्ट टाइम ऑन दोज क्वेश्चन विच इज़ टिपिकल फॉर यू एंड आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो समझ से बाहर है, टिपिकल क्वेश्चन पर है, उस पर टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। सही से आंसर दें और जो है अगर क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करके जाओगे तो आपको आसानी होगी, टाइम को सही से मैनेज कर पाओगे। और 4 अप्रैल को आपको एग्ज़ाम जो है 10th 12th के जो भी है 12th के एग्ज़ाम जो है फिनिश हो जाएंगे। दोस्तों एग्ज़ाम टाइम में पीयर प्रेशर नहीं लेना है, स्मार्ट स्टडी करनी है और ज़्यादा आलतू फालतू की चीज़ें याद नहीं करनी है, वही चीज़ याद करनी है जो सीबीएसई बोर्ड ने आपको पैटर्न और सिलेबस दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग चले, ठीक है। तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और एग्ज़ाम्पल ज़रूर सॉल्व करें, ठीक है। एग्ज़ाम देने से पहले इस पर विशेष फोकस ध्यान करें, क्योंकि कम से कम 40% एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपके एग्जाम्पलर बुक भी दी हुई है और उस पर भी फोकस करें। इसके बाद है दोस्तों, डोंट हैव पीयर प्रेशर, गेटिंग हाई स्कोर, सेट इन द एग्ज़ाम विद फ्रेश एंड बैलेंस माइंड, से बैठें फ्रेश और बैलेंस माइंड से एग्ज़ाम में, और पीयर प्रेशर ना लें, बैलेंस माइंड रखें, अवॉइड रॉन्ग एक्शंस, यानी कि गलत एक्शंस को अवॉइड करें, एक दूसरे के साथ बदतमीज़ी ना करें, डू नॉट कॉपी अदर्स इन द एग्ज़ाम हॉल और डू नॉट मिसबिहेव। I hope you will do better in your exam. Best of luck.